सुप्रभात। आज की वीडियो में हम वर्गमूल निकालने सीखेंगे, वो भी बेहद ही आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मेरा वादा है कि आप इस वर्गमूल निकालने को सीख जाएंगे। या वर्गमूल जो है हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं बेहद ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल निकालने से पहले आप कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर आपके माइंड में हो, जिससे क्या है वर्गमूल निकालने में, भाग विधि से वर्गमूल निकालने में आपको सुविधा होगा। तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है 529 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 529 का वर्गमूल निकालने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि जो आप मेरे पास क्वेश्चन दिया है उसको दाहिनी ओर से हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे। जैसे मेरे पास 529 दिया है तो पहले मेरा पेयर बनाना, कितना पेयर बनाना, दो दो अंकों का बनाना। तो चलिए सबसे पहले एक पेयर, फिर दूसरा दो पेयर। अभी पेयर नहीं बना तो जो नहीं बनेगा उसको हम सिंगल रख देंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद पेयर बनाने के बाद हमको देखना है, क्या देखना है, पहला अंक मेरे पास क्या है 5। मतलब कौन से अंक का, जैसे 1 से 10 मेरा यहाँ सबका हम स्क्वायर लिख दिए, हमको देखना है माइंड में ही। क्या देखना, अभी तो हम लिख दे रहे हैं, बाकी बात आप जब इसको प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, अब माइंड में भी देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 5 हम लिखे, हमको देखना है कौन से अंक का जो है स्क्वायर करने पर या तो मेरे पास 5 आ रहा है या फिर 5 से हमको छोटा लेना है। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं मेरे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं मेरे पास 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। तो 9 मेरे पास क्या है, तो क्या हम 9 को लेंगे, नहीं लेंगे। तो इससे हम छोटा हम क्या ले लेंगे, 4 को लेंगे। तो लिखते हैं 4, तो हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हमको ध्यान में रखना है कौन से अंक का या फिर कौन से संख्या का हम स्क्वायर किए जो मेरे पास 4 आया। हम किसका स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए। तो जो भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे उसको हमको कितना बार लिखना है, कम से कम, या फिर कम से कम नहीं मतलब 3 बार लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, कम से कम नहीं, ये नियम है, इसको 3 बार लिखना है। चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 3 बार लिखने के बाद मेरे यहाँ पे जो होगा या प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। तो जोड़िए और उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले 1 बटा देते थे। अब 2 को 2 से जोड़ेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद 5 में अगर मेरे पास 4 घटेगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर है। चलिए अब आगे हमको ध्यान में रखना है, इसके बाद जस्ट मेरे पास क्या होगा, 2 बॉक्स बनाना है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स। और यह बॉक्स का खासियत है कि जो भी हम संख्या लिखेंगे इक्वल संख्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिएगा, हम क्या बोले, यहाँ पे जो बॉक्स है ये दोनों बॉक्स में जो होगा इक्वल ही संख्या लिखना है, इक्वल ही अंक लिखना है, ठीक है। मतलब समान अंक लिखना है और इक्वल अंक लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे हमको देखना है, क्या कभी भी हम कोई भी अगर अंक यहाँ पे हम इक्वल लिखते हैं, मान लेते हैं कि 2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 2 लिखेंगे तो 2 से कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 1 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो अब इस तरह जब सिचुएशन मेरा आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो बगल वाला दिख रहा है, मतलब बगल वाला जो पेयर है उसको हम उतार देते हैं। तो उतारिए, बगल में मेरा पेयर क्या है 29, उतार देते हैं 29। ये हम समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। उसके बाद हमको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे कौन से संख्या को, कौन से इक्वल संख्या को लिख दें। या तो मेरे पास 129 आना चाहिए या फिर 129 से छोटा आना चाहिए। तो देखते हैं, तो इस तरह हमको तो बहुत मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा गुना करना पड़ेगा। तो इतना गुना ना करते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इकाई देखेंगे। इकाई मेरे पास क्या है, 3 है, तो मतलब 9 है, इकाई मेरे पास क्या है 9 है। तो हमको देखना है इस तरह कौन सा संख्या का स्क्वायर या फिर कौन से अंक का हम स्क्वायर करते हैं जिसका इकाई पर मेरे पास 9 आता है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या मेरे पास आ रहा है, 9 आ रहा है। 7 का करते हैं तो मेरे पास 9 आ रहा है। तो पहले हम 3 का लिखते हैं, तो 3 को लिख के देखते हैं। और लिखना कितना बार है, कोई भी संख्या का स्क्वायर लिखना हमको कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। और ये दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमको क्या करना है, गुना करना। तो करते हैं, 3 का अगर 3 बार पढ़ेंगे 3 तिया 9 हुआ, 3 का अगर 4 बार पढ़ेंगे 4 तिया 12 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको फिर क्या करना है, फिर हमको घटा देना है। यहाँ पे फिर अगर और भी मेरे पास अंक रहता है, इसको अगर और मेरा आगे जाता तो फिर इसको हम यहाँ ऐड करते, फिर यहाँ मतलब घटा करते, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन और मेरे पास संख्या नहीं रहने के कारण हम सिंपली इसको घटाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा, कट का साइन बचा। तो इससे हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, 23 का ही जो है स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 529 होता है। और 529 का ही वर्गमूल मेरे पास, बात क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। तो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, 1936। तो सबसे पहले हम क्या आपको समझाए थे कि कोई भी संख्या आपको लिखा हो और भाग विधि से वर्गमूल निकालने बोले तो हमको पहले दाहिनी ओर से 2 का पेयर बनाना है। तो बना देते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर। उसके बाद हमको देखना है इस तरह कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर मेरे पास या तो 19 है या फिर 19 से छोटा है। तो हम देखते हैं, 4 का अगर हम स्क्वायर देते हैं मेरे पास 16 आता है।
5 का अगर हम देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है 25, तो 25 क्या होगा, बड़ा हो गया, तो हमको क्या लेना है, छोटा लेना है। तो छोटा में हम क्या ले सकते हैं, 16 ले लें, मतलब 16 4 का, तो हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमको 16 लिखना है। कौन सा संख्या हम लिए, 4 लिए, 4 अंक लिए ना, तो हम 4 लिखेंगे। कितना बार लिखना है, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। उसके बाद हमको बटा देना है, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे घटा और यहाँ पे गुना, ठीक है। अब घटाते हैं, अगर हम 9 में अगर 6 घट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिखते हैं, 1 में 1 0 या फिर कट, ठीक है। उसके बाद हम ऐड होगा तो इसको ऐड कीजिए, जोड़ना है। 4 में अगर 4 जुट जाएगा तो मेरे पास 8 बचेगा। यहाँ पे भी हमको बॉक्स लिखना है, यहाँ पे भी बॉक्स लिखना है। और बॉक्स का खासियत क्या है, बॉक्स में सेम एकदम इक्वल समान संख्या लिखाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला संख्या उतारेंगे। तो आगे वाला संख्या मेरे पास क्या है पेयर में, 36, तो हम लिख देते हैं 36। उसके बाद हमको देखना है इस तरह कौन सा संख्या हम लिखें, ठीक है। इस तरह कौन सा हम संख्या लिखें जिसका क्या है स्क्वायर करने पर उसका इकाई पर क्या है 6 आ रहा है। तो देखें 6 का देखना 36 आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, 16 का भी आ रहा है। तो पहले हम छोटा वाला लेके देखते हैं, तो हम 4 लिखते हैं, और 4 को कितना बार लिखना है, 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। और लिखना, अब इसको क्या करना, गुना करते हैं। 4 छके 16 के 6, हाथ में मेरा बच गया 1, और 8 तिया 24, 8 चौक 32, और एक मेरे पास क्या हो गया 33, तो हम 33 लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, घटा देना है, तो घटाते हैं। 3 में इधर 6 में 6 घट गया, तो मेरे पास क्या बचा, कट कट कट, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया, क्या पता चला कि 44 जो है, 44 का स्क्वायर क्या होता है, 1936 होता है, और 1936 का ही वर्गमूल जो 44 होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप बेहतरीन से, अगर अच्छा ध्यान लगाकर देखे होंगे तो बिल्कुल आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे, और आशा है कि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। और नहीं समझे हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।